राकेश गांव से अपने दोस्त के साथ सूरत गया था। वहां काम नहीं मिलने के कारण राकेश सूरत में ही छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करने लगा और पैसे बचाकर अपने घर भेजता था। कुछ दिन अपने दोस्त के घर में रहने के बाद राकेश ने एक मकान किराए पर लिया और राकेश आकर रहने लगा। आसपास सभी लोग फैमिली वाले ही थे, तो राकेश को रहने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। जिस मकान में राकेश रह रहा था वह 2 मंजिला मकान था। नीचे वाले मंजिल पर राकेश रहता था और ऊपर एक और परिवार रहता था। उस परिवार में 3 लोग थे, पति पत्नी और उनकी 20 वर्षीय बेटी प्रीति। उम्र में बड़े होने के कारण राकेश उन लोगों को अंकल और आंटी जी कहता था और प्रीति राकेश का नाम लेकर ही बुलाती थी। प्रीति बहुत चुलबुली पड़ोसन दिख रही थी। वह हर बात बड़ी चंचलता से करती थी। प्रीति के पिता का सेल्स का जॉब था, इसलिए महीने में लगभग 15 दिन वे घर से बाहर ही रहते थे। एक बार प्रीति के माँ की तबीयत अचानक खराब हो जाने के कारण राकेश ने पड़ोसी होने के नाते पूरा सहयोग किया। बहुत अच्छे से उनका देखभाल भी करने लगा था। यह सब देखकर प्रीति के दिल में राकेश ने जगह बना ली, लेकिन राकेश इससे बेखबर था। अब प्रीति के परिवार और राकेश में घरेलू संबंध हो गया था। अब राकेश काम पर जाता और वापस आकर या तो खाना बनाता या कभी कभी खाना प्रीति के यहाँ से आ जाता। ज़्यादातर खाना प्रीति ही लेकर आती थी। वह दरवाज़ा खटखटाती तो मैं दरवाज़ा खोलकर खाना ले लेता और धन्यवाद देता तो वह मुस्कुरा कर वापस चली जाती। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। एक दिन मैं शाम के समय ड्यूटी से वापस आया। अप्रैल का महीना था, हल्की गर्मी शुरू हो रही थी, तो मैंने सोचा नहा लेता हूँ। मेरी एक आदत है कि जब मैं घर में रहता हूँ तो घर का दरवाज़ा अक्सर खुला रहता है। उस दिन भी मैं नहा रहा था और मैं घर का दरवाज़ा बंद करना भूल गया था। तभी अचानक प्रीति खाना देने आ गई। मैं नहाने में मगन था और चेहरे पर साबुन के कारण कुछ देख नहीं पाया, लेकिन प्रीति ने मुझे पूरा देख लिया। पर मेरे देखने से पहले ही वह वहाँ से निकल गई। मैं नहाकर तौलिया बांध बाहर आया और कपड़े पहनने लगा। तब फिर प्रीति खाना का बर्तन लेने आ गई। प्रीति राकेश को नज़र गड़ाकर देख रही थी, लेकिन राकेश को कुछ पता ही नहीं था कि आज इसे हुआ क्या है। उस दिन से प्रीति का मेरे लिए नज़रिया बदल गया। वह हर रोज़ ही मुझे किसी न किसी बहाने देखने की व छूने की कोशिश करने लगी। अब राकेश को भी समझ आने लगा था कि प्रीति मुझसे प्यार करने लगी है। अब मैं पहली बार प्रीति को एक मर्द की नज़र से देखा। वह देखने में काफ़ी सुंदर थी। उसको देखकर यही लगता था कि ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत में इसे बनाया है। एक दिन की बात है, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं छत पर घूमने के लिए चला गया। वहाँ जाकर देखा तो प्रीति भी वहीं घूम रही थी। घर पर होने के कारण प्रीति ने पिंक टी शर्ट और ब्लू स्कर्ट पहना हुआ था, जिसमें वह बहुत सुंदर लग रही थी। टॉप के हिलने से उसका चिकना पेट नजर आ रहा था। मैं तो गर्मी से राहत पाने के लिए छत पर गया था, लेकिन इतनी हॉट प्रीति को देखकर मेरे अंदर गर्मी और बढ़ गई। उसने मुझे आया हुआ देखकर मुस्कुराते हुए नमस्ते कहा। मैंने भी उसका जवाब दिया। फिर हम लोग सामान्य रूप से घूमने लगे, लेकिन कुछ दिनों से हमारे दिलों में लगी आग आज रंग ला रही थी। हम लोग सामान्य दिखने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन सामान्य नहीं थे।
मैंने उससे बात करने के लिए उसकी मम्मी के बारे में पूछा कि वे कहाँ हैं। प्रीति ने बताया कि वे घर के काम से फ्री होकर आराम कर रही हैं, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी तो छत पर घूमने के लिए आ गई। मुझे समझ आ गया कि यदि बात आगे बढ़ानी है तो आज अच्छा मौका है। हम लोगों को घूमते हुए भी काफ़ी समय हो गया था, लेकिन छत से नीचे जाने की इच्छा न मुझे हो रही थी और न ही प्रीति को। देखकर लग रहा था कि वह वहाँ से जाना चाहती है। काफ़ी देर घूमने के बाद मैं छत पर ही बनी सीमेंट की एक बेंच पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद प्रीति भी उसी बेंच पर थोड़ी दूर आकर बैठ गई और पीठ को पीछे टिकाकर आराम करने लगी। खुले आसमान के नीचे हम दो जवान रात की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। फिर मैं प्रीति से उसके कॉलेज के बारे में और उसके दोस्तों के बारे में बातचीत करने लगा। उसने अपनी सहेलियों के बारे में भी बताया और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में भी बताया कि कैसे वे लोग एक दूसरे के साथ घूमते हैं और एंजॉय करते हैं। मैंने भी प्रीति से पूछा, क्या तुम्हारा मन नहीं करता? तो उसने बोला, मन की बात नहीं है, लेकिन ऐसे ही किसी भी लड़के पर भरोसा कैसे कर लूँ? इससे कहीं मेरी बदनामी हो गई तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। मैंने उसकी बात पर अपनी सहमति जताई। फिर प्रीति ने पूछा, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं? मैंने कहा नहीं। तो वह पूछी, क्यों? फिर राकेश बोला, तुम्हारी जैसी हमें कोई मिली ही नहीं। जिसे सुनकर प्रीति थोड़ा शर्मा गई। कुछ देर बाद प्रीति बोली, आपको किसी की याद नहीं आती? मैंने कहा, इतनी रात गए, आज तुम्हारे साथ यहाँ बैठकर बात क्यों कर रहा होता अगर याद ना आती। प्रीति बोली, अच्छा जी, तो क्या आप मुझ में अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहे हैं? उसकी बात सुनकर मैं एकदम से शर्मा गया और घबराकर बोला, अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। प्रीति ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, मुझे पता है मैं सुंदर नहीं हूँ। मैंने प्रीति को बोला, किसने बोला कि तुम खूबसूरत नहीं हो? तुम किसी भी अप्सरा से कम नहीं लगती हो। तुम्हें देखकर तो कोई भी पागल हो जाए। प्रीति फिर बोली, आप तो नहीं हुए पागल, आपने तो आज तक मुझे ठीक से देखा तक नहीं। यह कहते हुए उसने अपना सिर झुका लिया और थोड़ी उदास हो गई। मैं उसकी बातों को सुनकर समझ चुका था कि आज यह पूरा मन बना चुकी है। अब देर करना मैंने ठीक नहीं समझा। तो मैं प्रीति के पास पहुंचा और उसे पकड़कर उसके होठों को किस कर लिया। अब प्रीति एकदम से खड़ी होकर बोली, यह क्या कर रहे हो आप? उसकी बात सुनकर मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मुझे लगा आज तो मैं गया। अगर कहीं इसने ये सब कहीं अपनी मम्मी को बता दिया तो क्या होगा? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जबकि प्रीति इसी बीच आसपास चारों तरफ देख रही थी कि हमें किसी ने देख न लिया हो। जब प्रीति को भरोसा हो गया कि आसपास को छतों पर कोई नहीं है तो वह बोली, यहाँ हमें कोई देख सकता है, आप अपने घर नीचे जाओ, मैं मम्मी को चेक करके आपके पास आती हूँ। प्रीति की इस बात से मेरी जान में जान आई। मैंने पूरे रूम में गुलाब की खुशबू वाला रूम फ्रेशनर छिड़क दिया ताकि रूम का माहौल और भी रोमांटिक हो जाए। प्रीति मेरे कमरे में आई और आते ही उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और मैंने लाइट चालू कर दी। मैंने प्रीति को देखा तो देखता ही रह गया। उसके होठों पर लिपस्टिक, आंखों में काजल और बॉडी पर उसके लेडीज डियो की खुशबू आ रही थी।
प्रीति को अंदर आया देखकर मैंने पूछा, तुम्हारी मम्मी सो गई है ना? उसने कहा, हाँ, वे बहुत गहरी नींद में सो रही हैं। यदि कहीं तुम्हारी मम्मी की नींद खुल गई और वे तुम्हें ढूंढती हुई नीचे आ गई तो क्या करेंगे? तब प्रीति ने अपने हाथ में लिया हुआ मोबाइल और ईयर प्लग मुझे दिखाते हुए कहा, मैंने अपने घर की कुंडी बाहर से लगा दी है। अगर मम्मी जाग भी गई तो घर से बाहर नहीं निकल पाएंगी। मैं जब भी घर जाऊंगी और मम्मी अगर जागी हुई मिली तो बोल दूंगी कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो छत पर घूमते हुए मोबाइल पर गाने सुन रही थी, इसलिए उनकी बुलाने की आवाज़ भी नहीं सुन पाई। प्रीति की इतनी अच्छी योजना को सुनकर मुझे उसकी बुद्धिमत्ता पर आश्चर्य हुआ और ये भी पता चल गया कि यह लड़की मुझसे मिलने के लिए मुझसे ज़्यादा बेकरार है। मैंने तुरंत प्रीति को अपनी बाहों में लेकर उसके गले और कानों के पास किस करने लगा। अब ऐसे ही प्यार हम दोनों में 2 साल तक चला। फिर मैं अपने गांव चला आया क्योंकि मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी। हमको काफ़ी दिन बीत गए गांव में, लेकिन फ़ोन से हम दोनों में बात होता रहता था। अब मेरे घर वाले मेरी शादी तय करने लगे। तब यह बात प्रीति को पता चली तो वह अपने मम्मी पापा के साथ मेरे गांव आ जाती है। अब राकेश के घर वालों को बहुत मनाने के बाद दोनों की शादी एक मंदिर में होती है। आज सब बहुत ही खुश है। धन्यवाद।